Hello everyone. Today we are going to study the lesson first of our book Our World of Class 5. So let's see what is the name of the lesson. The name of our chapter is Our Earth. So today we will know about our Earth. So do you know how the globe looks like today? See, in our first image you can see how our Earth looks like today. ये हमारा अर्थ है जो आज हमें ऐसा दिखता है हमारा अर्थ। हमारे अर्थ में कुछ कॉन्टिनेंट्स है। हमने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में स्टोरी ऑफ आवर अर्थ में कि हमारी जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स है और 5 ओशंस हैं। पर क्या हमारी अर्थ हमेशा से ही ऐसी दिखती थी? तो चलिए आज हम इस चैप्टर से ये जानेंगे कि क्या हमेशा हमारी अर्थ ऐसी ही दिखती थी या पहले वो कुछ अलग थी। आर अर्थ। चिल्ड्रेन डू यू नो अबाउट मी? ये जो है ये स्टोरी अर्थ अपने बारे में खुद बता रहा है। तो वो पूछता है आपसे कि क्या आपको मेरे बारे में पता है। अर्थ आपसे पूछता है कि क्या आपको मेरे बारे में पता है। आई अंडरस्टैंड यू आर एक्साइटेड टू नो अबाउट मी। कम आई विल टेल यू माई स्टोरी। अर्थ बोलता है कि मुझे पता है कि आप सभी मेरे बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो चलिए मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। About 4.6 thousand million years ago, I was like a moving ball of hot air. I shrank in a melting land mass, but by further cooling, I became hard and solid. अब अर्थ क्या बताता है अपने बारे में कि बहुत साल पहले अर्थ जो है वो बिल्कुल ऐसे ही नहीं दिखता था। जैसा हमारा जो अर्थ अभी है ना वो बिल्कुल ऐसे नहीं दिखता था। 4.6 थाउजेंड मिलियन पहले जो है हमारा अर्थ जो है किसकी तरह था? एक मूविंग बॉल ऑफ हॉट एयर की तरह था। मतलब जैसे एक बॉल जो आग के गोले की तरह होती है ना वो वैसा था हमारा अर्थ। तो आप खुद सोचिए कि कोई ऐसी चीज जो एकदम आग के गोले की तरह हो, क्या वहां पे पहले कोई रह सकता था? आप क्या रह सकते हो किसी आग से जली हुई चीज के पहले? ऐसे तो लाइफ पॉसिबल नहीं थी ना पहले। तो क्या हुआ समय के साथ साथ अर्थ जो है वो धीरे धीरे श्रैंक होता गया, सिकुड़ता गया। और वो क्या होता गया? वो धीरे धीरे ठंडा होता गया और मेल्ट होता गया, पिघलता गया। धीरे धीरे जो अर्थ की जो गैसेस थी ना वो सारी क्या हो गई है? वो सारी सिकुड़ने लगी और वो ठंडी होने लगी। अब क्या हुआ? जब वो ठंडी हो गई तो वो ठंडी होके कैसी हो गई? वो अर्थ कैसा बन गया? हार्ड एंड सॉलिड, बहुत सख्त बन गया। A thick layer was formed on me, and the continents and oceans were created on that thick layer. अब क्या हुआ? जो अर्थ थी, अर्थ हार्ड और सॉलिड हो गया ना, तो ऐसे ही उसका कुछ पार्ट जो हार्ड और सॉलिड था वो एक लैंड मास में बन गया, एक लैंड बन गया। ठीक है, जिसे हम आज किसके नाम से जानते हैं? कॉन्टिनेंट्स। और समय के साथ साथ जो अर्थ पे गैसेस थी उससे क्या बन गए? कुछ क्लाउड्स बन गए और उन क्लाउड से इतनी बारिश हुई, कई सालों तक इतनी बारिश हुई कि उन्होंने क्या क्रिएट कर दिया? ओशियंस। उस बारिश से क्या क्रिएट हो गए? ओशियंस। और जो अर्थ हार्ड और सॉलिड हो गई उससे लैंड बना जिसे हम आज कहलाते हैं कॉन्टिनेंट्स। चिल्ड्रन, 250 million years ago, all continents were joined together, and a German scientist named this land mass as Pangaea. तो क्या हुआ? धीरे धीरे ये जो कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुई ना, बहुत साल पहले क्या हुआ था? 250 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था? ये जो बड़ा सा लैंड मास एक जो बन गया था ना पूरा इकट्ठा, जब अर्थ सॉलिड फॉर्म में हो गया था, हार्ड और सॉलिड हो गया था, जिसे हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, वो क्या है? उसका नाम ना एक जर्मन साइंटिस्ट ने क्या रख दिया था? पैंजिया। और जो बारिश की वजह से जो ओशियंस बने थे उसका एक नाम जो क्या रखा गया था? पैंथलासा। तो कई हजारों साल पहले अर्थ जो था, अर्थ पे सिर्फ एक ही जॉइंट लैंड मास था जिसे हम पैंजिया बोलते थे। और जो ओशियन था सिर्फ एक ही ओशियन था जिसे हम पैंथलासा के नाम से बोलते थे। चलिए आप इस पिक्चर में देखिए, ये देखिए इस पिक्चर में आपको ये अर्थ की फोटो दिखाई गई है और ये देखिए सारे में ये एक ही ओशियन है जिसे हम पैंथलासा बोलते थे। और ये जो अर्थ, ये जो पूरा लैंड का पार्ट है ना,
ये क्या कहलाता है? पैंजिया। लेट्स रीड फर्दर। I tell you something interesting. Approximate 180 million years ago, Pangea started moving and broken into pieces. अब क्या हुआ? समय के साथ क्या हुआ? ये जो अर्थ का पार्ट है ना, अर्थ में थोड़ी बहुत हलचल होने लगी। जैसे आजकल अर्थक्वेक आता है ना, तो अर्थक्वेक से क्या होती है? हमारी अर्थ हिलती है ना, तो ऐसे ही पहले भी अर्थ में टाइम पे कभी कभी हलचल होती रहती है। तो इसी हलचल की वजह से अर्थ जो है और धीरे धीरे और टुकड़ों में बंटता गया। पहले तो सिर्फ एक ही पूरा लैंड मास एक ही टुकड़े में था ना, ये देखिए एक ही साथ चिपका हुआ है पूरा लैंड मास, ये एक ही टुकड़े में था जिसे हम पैंजिया के नाम से जानते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये अर्थ में हलचल की वजह से ये और टुकड़ों में बंटता गया। ये देखिए इसमें अब कितने टुकड़े हो गए हैं, फोर पीसेस हो गए हैं इसके। ठीक है। The part of India that was stuck between Africa, Antarctica, and Australia before 18 million years started moving towards Asia and collided. In that collision, the Earth landmass of Asia started moving upward. So, in this way, some of my parts became Himalaya mountains. अब अर्थ क्या बताता है कि समय के साथ धीरे धीरे जैसे अर्थ में हलचल होने लग गई, तो क्या हुआ, ये जो अर्थ का एक टुकड़ा था ना लैंड का, वो धीरे धीरे उस हलचल की वजह से टूटता गया और अलग होता गया। और जो अब हमारा इंडिया है ना, ये देखिए ये सेकेंड इमेज में ये जो पार्ट इंडिया का है, ये देखिए ये जो पार्ट इंडिया का है, ये क्या है, ये किसके बीच में फंस गया? अफ्रीका। ये अफ्रीका है, पहले अफ्रीका ऐसा दिखता था। अंटार्कटिका, दिस इज अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में इंडिया का पार्ट आ गया। और टाइम के साथ धीरे धीरे वो मूव होता गया और वो किसके साथ जाके जुड़ गया? यहाँ पे एशिया के साथ जाके जुड़ गया। और जब इंडिया का पार्ट एशिया से जुड़ा ना और जाके टकराया, तो इस टकरावट की वजह से क्या हुआ कि हिमालयन माउंटेन फॉर्म हो गया। आज के समय में भी हमारी जो अर्थ है वो धीरे धीरे ऐसे ही मूव कर रही है। At that moment, some movements were also in process. South America was moving forward towards west, which was far away from Africa, while Australia was moving towards north, far away from Antarctica. Due to this commotion, continental drift took place between North America and Eurasia, Europe and Asia as a combined continent. These continents got separated and formed vast huge Atlantic Ocean. तो अभी तक जो हमने पढ़ा था इसमें हमने ये देखा था ना कि इंडिया जो है वो जाके एशिया से टकरा गया था और उसकी वजह से वो एशिया का पार्ट और इसी की वजह से वो एशिया का पार्ट बन गया था और हिमालयन माउंटेन्स भी फॉर्म्ड हो गए थे। अब इसके साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इंडिया मूव कर रहा था, जिस वक्त इंडिया मूव कर रहा था उस वक्त और बाकी लैंड्स में भी जो क्या है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट चल रहा था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि इस हलचल अर्थ की हलचल की वजह से जो बाकी जो कॉन्टिनेंट्स है वो भी, बाकी जो अर्थ का पार्ट है वो भी टूट रहा था और अलग हो रहा था। जो सेकंड फोटो में जहाँ पे अफ्रीका और साउथ अमेरिका साथ में है, वहाँ पे आप देखिए थर्ड फोटो में धीरे धीरे साउथ अमेरिका और अफ्रीका भी टूट के अलग हो रहे थे और जो साउथ अमेरिका है वो वेस्ट साइड मूव कर रहा था। अब इसी के साथ साथ क्या हुआ कि नॉर्थ अमेरिका भी और जो यूरेशिया भी है ये भी क्या कर रहे थे, ये भी धीरे धीरे ब्रोकन होके अलग हो रहे थे। ये देखिए थर्ड फोटो में यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया साथ में थे, ये भी क्या हो गए थे, ये भी नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया साथ में थे पहले और ये भी धीरे धीरे अलग हो गए। फोर्थ फोटो में देखिए नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया ये सब अलग हो गए हैं। और इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से मतलब कि अर्थ के इस लैंड के टूटने की वजह से अर्थ के बीच में जो है ये वाटर बॉडी फॉर्म हो गई, ये गैप हो गया फॉर्म, जिसे हम आज एटलांटिक ओशियन के नाम से जानते हैं। और साथ में इसी के
ऑस्ट्रेलिया जो है वो अंटार्कटिक ओशियंस के भी अलग हो रहा था। थर्ड फोटो में देखिए कि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया साथ में है, पर धीरे धीरे वो भी क्या हुआ, अर्थ में कमोशन की वजह से वो ऊपर की तरफ जाता रहा। देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे अंटार्कटिका से अलग होता गया और ये ऊपर की तरफ जा रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, और वो उससे अलग हो गया और एक अपनी अलग कॉन्टिनेंट फॉर्म हो गई ऑस्ट्रेलिया के नाम से। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे हम एटलांटिक ओशियन देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट है ये एटलांटिक ओशियन है। दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे ये एशिया का पार्ट है। These continents are still moving slowly. This process can be easily understood by pictures given below. ये pictures तो हमने देखी है ना, तो यहाँ पे ये बताया है कि जैसे ही करोड़ों साल पहले अर्थ जो है, पहले हॉट एयर था, फिर बाद में ठंडा होके जम के एक लैंड में फॉर्म हुआ, फिर उसमें ओशियंस भी आए, कॉन्टिनेंट्स बने, फिर आज कॉन्टिनेंट्स अलग अलग भी हुए। ऐसे ही अर्थ बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, और ये हमें करोड़ों साल बाद या हजारों साल बाद अगर हम अर्थ की पिक्चर देखें, हमें जो अर्थ आज दिखता है ना, क्या पता वो हजारों साल पहले वो ऐसा ना हो। ये देखिए आज हमारा अर्थ ऐसा दिखता है, ये जो है ये ओशियंस है, ब्लू पार्ट में ये हमारे 5 ओशियंस हैं, और ये जो पार्ट है मैंने कलर किया हुआ है, ये हमारी आज कॉन्टिनेंट्स है, ये हमारी अर्थ है। तो क्या पता हजारों साल बाद भी हमारी अर्थ जो है ऐसी ना रहे, इसमें से कुछ पार्ट्स इस कमोशन की वजह से अलग अलग होता जाए। ये हमारी अर्थ, ये जो है ये है अर्थ हमारी। आई होप आप सभी को ये अर्थ की स्टोरी अच्छे से समझ में आई हो, और आप सभी को पता चला कि हमारी जो अर्थ है वो कैसे पुराने टाइम से चेंज होके आज जैसी दिखती है वो ऐसी बनी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून इन टू डाइव इन टू क्रिएशन एंड लर्निंग। बाय बाय।